ये तोप टैंक, ये बमबार आग बंदूकें कहाँ से लाए हो, किसकी तरफ है रुख इनका? दयारे वारिसे इकबाल का ये तोहफा है? उठा के जंग के तूफान ज़मीने नानक से चले हो बर्फ गिराने कबीर के घर पर। अदब से आओ के गालिब की सरजमीन है ये, अदब से आओ के है मीर का मज़ार यहाँ, निज़ामों काकी और चिश्ती के आस्थाने हैं, झुका दो तेगों के सर बारगाह रहमत में। गुलाम तुम भी थे, कल तक गुलाम हम भी थे, नहा के खून में आई थी फसले आज़ादी, अभी तो सुबह की पहली हवाएं सनकी हैं, अभी शगुफों ने खोली नहीं है आंख अपनी, न जाने कितने फसुर्दा हथेलियों के चिराग तरस रहे हैं अभी रंगे रोशनी के लिए। तमाम जुल्म की बातें भुला भी सकते हैं, तुम्हें हम अपने गले से लगा भी सकते हैं, मगर ये शर्त है तेगों को तोड़ना होगा, लहू भरा हुआ दामन निचोड़ना होगा। फिर उसके बाद न तुम गैर हो न गैर हैं हम, तुम आओ गुलशन लाहौर से चमन बरदोश, हम आए सुबह बनारस की रोशनी लेकर, हिमालय की हवाओं से ताजगी लेकर, फिर उसके बाद ये पूछें कि कौन दुश्मन है। ये नज्म हिंदुस्तान के एक बड़े शायर अली सरदार जाफरी ने लिखी है पाकिस्तान के आवाम के लिए। जाहिर है एक आम हिंदुस्तानी की तरह उनकी पाकिस्तान से कुछ ना कुछ शिकायतें जरूर हैं, लेकिन असली सवाल है गंगा जमुनी तहजीब का। हमने जितने भी लोगों से बात की, सबके मन में बस एक ही सवाल है कि जब सारी बातें एक जैसी हैं, इतिहास एक है, चेहरे भी एक जैसे हैं, फिर झगड़ा किस बात का है? हमारा कल्चर एक सा है, लेकिन आज तक हम अपनी दाल रोटी तो चेंज नहीं कर सके। फुल्का बनाने का भी अंदाज वही है, उसी तरह से बैठते खाते उठते बोलते हैं, रोने का डांटने का हंसने का अंदाज भी एक है, नफरत करने का अंदाज भी एक सा है, मोहब्बत का भी जज्बात। अगर वहाँ हीर रांझा हुए हैं तो यहाँ भी कई लवर्स हुए हैं, तो अंदाज एक है। कुछ ऐसे लोगों की नज़र लग गई है इनको कि कभी कभी दिल रो पड़ता है कि ये किसकी नज़र लग गई है। जाहिर है पिछले 51 सालों में दूरियां बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन इन लोगों की तरफ से इस दूरी को पाटने की कोशिशें जारी हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अब अपना फैसला बदलना चाहते हैं, क्योंकि सबने कुछ ना कुछ तो खोया ही है। नाजिम नकवी के पाकिस्तान में रहने वाले चाचा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो तो एक बटा हुआ इंसान है, एहसास और हकीकत के बीच में बटा हुआ सैंडविच्ड एक इंसान है, जिसकी फैमिली वहाँ है, जो शायद हिंदुस्तान में अपने आप को सेटल नहीं कर सकती, अगर इजाज़त दे भी दी जाए तो भी नहीं सेटल कर सकती। देखिए ये होता है जनरेशन का फ़र्क, वो सेटल नहीं कर सकती और वो उसको छोड़ नहीं सकते, उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, और वो इसको नहीं छोड़ सकते। तो एक सैंडविच्ड इंसान है, मतलब पार्टीशन का सैंडविच्ड रोल जो है वो एक मेरे चचा है, और मेरे चचा क्या न जाने सैकड़े लोगों के चचा हैं ऐसे। वाकई नाजिम नकवी के चाचा की तरह तमाम लोग हैं। हमेशा के लिए अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में रहना अब तो नामुमकिन ही है, लेकिन मोहब्बत की जो कशिश है वो इन लोगों को एक दूसरे से जोड़े हुए है। यही वजह है कि ये लोग कोशिश करते हैं कि साल में एक बार जरूर मिलें, लेकिन दोनों मुल्कों के कानून इतने कड़े हैं कि हर मोड़ पर मुसीबत ही मुसीबत है। कितनी सख्तियां आती हैं जब हम वीज़ा लेने जाते हैं, यहाँ के लोग या वहाँ के लोग। अमेरिकन वीज़ा मेरा ख्याल आसानी से मिल जाता होगा, ये ज़्यादा मुश्किल है। और पूछा जाता आप कहाँ जा रहे हो, मैं समझता हूँ कि ये पैदाइशी हक है हर इंसान का, कि अगर उसके पेरेंट कहीं पैदा हुए तो उसके उन बच्चों का हक है कि वो वहाँ जाके वो अपनी उस जगह को देख सकते हैं। बस अब एक उम्मीद और है इन दोनों मुल्कों के एक हो जाने की।
भारत में इस तरह की कुछ कोशिशें भी हुई जो अब तक कारगर साबित नहीं हो पाई हैं। वैसे सबका नजरिया एकदम अलग अलग है। जो लोग सियासी बंटवारे को आज भी विभाजन नहीं मानते, उनके लिए इस सरहद के कोई मायने नहीं। खैर, दोनों मुल्क एक हों या ना हो, सियासी मसलों की वजह से छाई धुंध कम हो या ना हो, दोनों मुल्कों के ये बाशिंदे उम्मीद छोड़ना नहीं चाहते। आखिर सबसे बड़ा सवाल मोहब्बत और इंसानियत का जो है। किसी का गाया हुआ गाना है, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। तो हम उस इंतज़ार में हैं कि ये बादल कब छटेंगे। जिगर मुरादाबादी का एक शेर है कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो हम वो लोग हैं जो मोहब्बत कर सकते हैं। हम एक तीसरे नज़रिए के लोग हैं जो इंसान हैं, जो हिंदू बाद में हैं, जो मुसलमान बाद में हैं। पहले वो इंसान है, पहली आइडेंटिटी उनकी इंसान है। इंसान को इंसान से जोड़ने की कोशिशें अब और तेज होंगी, ऐसी उम्मीद सभी को है। इन चेहरों पर आज जो खुशी है, जो हंसी है, उसे कौन कह सकता है कि ये एक पाकिस्तानी की हंसी है या एक हिंदुस्तानी की। और यही वो हंसी, वो मुस्कान है जो दोनों मुल्कों के बीच अविश्वास, नफरत और परमाणु युद्ध के साए को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर सकती है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 4। ये ट्रेन जा रही है अटारी बॉर्डर, जहां से एक नई ट्रेन जाएगी लाहौर। आज यहां कोई पाकिस्तानी किसी हिंदुस्तानी से नहीं बिछड़ रहा, बल्कि एक भाई दूसरे भाई से, एक मां अपनी बेटी से, एक बहन अपने भाई से बिछड़ रही है और एक बाप अपने बेटे को रुखसत कर रहा है। सबकी आंखें कहती हैं अलविदा। हो सका तो फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे।